जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए अली अजमत। क्या हाल है जनाब आपका? अब आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं आपसे हर बार गुजारिश करता हूँ, आप मेरा दिल रखने के लिए मुझे जस्टिस अली अजमत कह दिया करें। क्या चाहता आप? मैं जज था, मैं क्या था मुझे बताएं। आप पाकिस्तान आइडल आपने देखा ना? आप पाकिस्तान आइडल में क्या तपड़ी मारता था मैं आप? इस वजह से मैं आपको जज नहीं कहता। आपको पता है जज एक बड़ा डिग्निफाइड टाइटल है। म्यूजिक की जो दुनिया है ना, म्यूजिक की दुनिया में बड़ा डिग्निफाइड आइटम है। आप आखिर सिंगिंग सीखते क्यों नहीं? मैं सीरियस हूँ। देखिए पॉप म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक में सीखने सिखाने का कोई काम नहीं, देखें बड़ा क्रिएटिव काम है। इसमें आपने चीखना चिल्लाना होता है, दैट्स इट। देखें अब मुझे एक नई नई आमद हो रही है, अभी देखें इसके अंदर कितना एक सीखना है आपने। जाना हंसोना है ना, से दुआ करो। जाना मैं पहले सुनी था, बाद में बात सुने, अभी ये कर लेते हैं। कभी आज तक किसी ने नहीं बताया कि आप ये हरकतें करते बहुत बुरे लगते हैं? आज तक नहीं बताया। आप इमरान खान के ट्रक पे क्यों नहीं गए? इमरान खान के धरने में आप देखें ना, मेरी आवाज हर तरफ, मेरी आप आवाज। खुद क्यों नहीं जाते? मेरे गाने आपने देखे इमरान खान वो के? तो सीडी होती है ना। तो मेरे अंदर कीड़े ना आपको नजर आ रहे हैं, तो सीडी होती है, तो सीडी होती है। आप क्यों नहीं जानते? मेरी बात भी सुन लें आप यहाँ पे। सुना इमरान खान चाहे नीचे छोड़ोगे फिर सुनाऊंगा, वरना मैं नहीं सुनाऊंगा। हेलो, मैं नहीं सुनाता। क्या दुश्मनी? और सुनाओ भाई, क्या हाल है? ठीक जाओ, पिए जा रहे, उनको कोई परवाह नहीं। मैं नहीं पी रहा, मैंने रख दिया। आप एक ही बार एक बाल्टी चाय की क्यों नहीं रख लेते अपने पास? अच्छा आप इधर मुंह करके। मैं आपसे एक बात कर रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट। जी मैं बड़ा नजरियाती सिंगर हूँ। ठीक। सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, इमरान जी मेरा क्वेश्चन है अली अजमत से, आप एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, कोई काम क्यों नहीं करते? और वो भी ढंग का, कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? इनको आपने कहा ना ये सवाल करें आप। मैं अंडर ओथ बता रहा हूँ कि मैंने नहीं कहा। क्यों जी, मैंने कहा? आप बिल्कुल नहीं ये कहा। तो आपने जिस तरीके से कहा ना, मैं अंडर ओथ बता रहा हूँ। म्यूजिक ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है। देखें जैसे ये है, मेरा गाना है, मैं करूँगा, आप करें। ना करें प्लीज। मेरा बोले मेरी प्यास बुझा। ये असल में ये गाने हैं जी, ये पल्ले से कर रहे हैं। अब आप भाई फिर चाय पीने का दिल कर रहा है? नहीं मेरा नहीं। कितने चलाक हो, आधा आगे के वहां से मोबाइल पे चले। आप एक काम, आप ड्रिप लगवा लें चाय की। अब आप भाई कुछ लिखने लिखाने का काम आजकल। हाँ हो रहा है, मैंने कॉलम लिखा है। मैं अपनी बात कर रहा था। आप क्या लिखेंगे? ज्यादा क्या लिखेंगे? मैं सोच रहा था कि मैं अपनी सारी जिंदगी, जितनी लाइफ मैंने गुजारी है, फजूल है, उसके ऊपर मैं एक बायोग्राफी लिखूं। किताब का मैंने नाम भी सोच लिया है। अपनी बायोग्राफी का? बायोग्राफी का क्या? मैं तो संडे ही लेता। और कर रहे हैं आप बोल?
पता होता मुझे एंटरटेन करना तो आपको 3-4 बांदरियां ले आता अपने साथ में। पता लगा भाईजान बोर नहीं हो रहे, उधर बैठे हैं बांदरियों के डांस देखने है। वो मैं अब भी देख। जी सर मेरा आपसे सवाल ये है, एक वक्त था कि हमारे पास बहुत अच्छे मिली नगमे आए, लेकिन अब एक गैप आ गया, आप नहीं चाहते कि उसे फिल किया जाए? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, पाकिस्तान आइडल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि मैंने बिल्कुल नया नुकोर मोबाइल बुश अंसारी का क्रिच कर लिया। उनके पर्स में था। क्रिच कर लिया क्या होता? फजूल से अल्फाज। मतलब चुक लिया, जिप खोली, निकाल लिया, वापस डाल दिया, साइड में रख दिया। उनको पता नहीं चला, वो अपनी तरफ से नंबर दे रही थी, आगे से कंटेस्टेंट को नंबर दे रही थी। सत्ते जाऊं क्या गाना गाया, इतना खूबसूरत गाना। तो हर दफा ये नहीं करती है जो हरकत आखिर में। बिजली बहुत बड़ी आर्टिस्ट है वो, बहुत बड़ी वो आर्टिस्ट बहुत बड़ी है। क्या बड़ी आर्टिस्ट ये नहीं कर सकती? अच्छा जी, इंडिया से कभी फिल्म की ऑफर हुई? जी ऑफर तो मुझे हुई आता भाई, लेकिन कैरेक्टर ना मेरी समझ से बाहर था। क्या था? मेरी डायरेक्टर के साथ बात हुई है, एक कांगुडे का रोल था। किसका? कांगुडे का, कांगुडा। स्केयर क्रो का? स्केयर क्रो। अच्छा। वो खेत में मुझे यूं करके खड़ा हो जाना था, यूं। कितनी देर के लिए? सारी फिल्म। सारी फिल्म जी। डायलॉग कोई नहीं था? कोई नहीं था। कभी किसी कांगुडे को आपने डायलॉग करते हुए देखा? तो आपने क्यों नहीं किया? वो तो आइडियल था आपके लिए। अब तो अभी खलियां पड़ जाती हैं ये रोल में। और डायरेक्टर पता कौन था? कौन? डायरेक्टर एंटी करप्शन। फिल्म डायरेक्टर किसी ने आपको ऑफर की या नहीं? ये एंटी करप्शन का डायरेक्टर बहुत बड़ी फिल्म था भाई। अच्छा यार प्लीज सीरियसली बताएं, इंडिया ने सबको ऑफर किया, आपको अभी तक ऑफर ही नहीं की? ऑफर बहुत करते हैं आफ्ताब भाई, लेकिन अली नाम है ना मेरा, कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। क्या मतलब? मैं उनको 1000 बार कहा यार पूरा नाम लिखो। अच्छा। अली तो बहुत सारे हैं। तो अली अजमत नहीं लिखते? नहीं। क्या लिखते हो? अली जफर। अली जफर लिख देते जी। और वो रेगुलरली जाता रहता है इंडिया। वो कैसे चला जाता है? वो बॉर्डर पे रहता पाए आपकी तरह। वो शहरी जिनको हुकूमत ने बॉर्डर के करीब शिफ्ट किया हुआ है, जो शहर के अंदर रहने के काबिल नहीं है। अच्छा, मैं बाय चॉइस बॉर्डर के ऊपर रहता हूँ, मुझे हुकूमत ने नहीं शिफ्ट किया हुआ। आपको 2 फुट फासले पे हैं आप टोटल इंडिया में। मैं इत्तेफाक से 2 अजला में मेरा घर है, ओकाड़ा और लाहौर, और दोनों शर्कन गरबन इंडिया से मिलते हैं। शर्कन गरबन। आपका शहर के अंदर रहना रिस्की था भाई। वो कैसे? जान को खतरा है। किसकी? शहरियों की। सर वैसे ओकाड़ा किधरों टच होता है इंडिया में? फाजिल का सेक्टर, पाकिस्तान इंडिया की सरहद है, और वो ओकाड़ा में। इधर जैसे अटारी है, बाटापुर, सात बरकी, पूरे का पूरा इलाका। बेदियां रोड जो है, फिर ये आपकी फिरोजपुर रोड। फिरोजपुर किधर है? फिरोजपुर इज इन इंडिया। तो ये जो सीधी जाती है, एक जगह से मुड़ जाती है, दीपालपुर रोड में कन्वर्ज हो जाती है, वो दरअसल गंडा सिंह वाला के करीब है। गंडा सिंह वाला। जब आप भाई एक गंडा इधर भी बैठा हुआ आपके साथ। नहीं आप भाई, आप इंसाफ नहीं कर रहे। देखें जिस तरह की शख्सियत आपके सामने बैठी है, मैं चाहता हूं आप मेरे ऊपर गर्म पानी फेंकें ताकि मुझे होश आए। देखें बकवास ना करें आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मेरे ऊपर ना कूड़ा फेंके। अच्छा, आप एक फिल्म में एक सियासतदान का रोल कर रखा है आपने, और इंतहाई जाली और फटीचर रोल किया है। मुझे डायरेक्टर ने यह कहा था भाई कि तुमने नेचुरल करना है। अच्छा, तो नेचुरल तो फिर बंदा चबला ही मारता है। कभी नजर रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रात हमारा सेगमेंट है ज़बानो बयान, और लफ्ज है शराब। शराब गोट। वो शराब गोट है यार, बाकी थोड़े दिमाग नहीं होता। लफ्जी माने हैं इसके धोखा, फरेब, फरेब नजर। ये है तो अरबी लफ्ज शराब, लेकिन मंबा इसका फारसी है। फिर मबे ने बर्बाद कर। ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, सर और आब। सर आब, सरे आब। और फिर जैसे फारसी उसलूब है कि बहुत से अल्फाज में अलिफ, जो अलिफ मादा है, वो बोला नहीं जाता। गुले आब, उसको गुलाब कर दिया गया, ये गुले आब था। जैसे सैलाब है जी, ये बेसिकली पता क्या है? क्या? सैले आब, सैले रवां। सुबहान अल्लाह।
वैसे एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज है शोरबा। जी जी जी, वो इंडिया में होता है हाँ, ज्यादा। इसको शूरबा शूरबा कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये शोर आबा है। शोर आबा। शोर पता किसको कहते हैं? जी, नमक को। नमक, नमकीन। शोर ज्यादा जमीन। जी हाँ, जी हाँ। सॉल्ट्स नहीं निकलते जमीन से, सॉल्ट। नमकीन शोर, और आबा यानी नमकीन पानी। तो अनु साढ़े पीछे लाया किन्ने उसने मुझे सानू चपेड़ा मार दिया। तो ये बेसिकली है सर आब, यानी पानी की ऊपर वाली सतह, पानी का सर। अगला लफ्ज है खचा खच। हाँ, कचा कच भरा हुआ था एक जगह पे। हाँ, खचा खच भरा होना। ए हुन तो देखी तेरा खचा खच ना होने की लग गई। ये है खिंचा खिच। एदा बेड़ा किन्ने कर कीता जी? ये पढ़ने वाले की गलती है। ये पहली गलती है जो पढ़ने वाली की, इससे पहले सारी गलतियां कातब की थी। ये भी कातिब ही की वजह से हो ना, कि उसने जबर की बजाय कुछ भी नहीं डाला। एक कातब टोंडा थे नहीं? नहीं, कातिब ने जबर नहीं डाली ना, तो उसने जेर भी नहीं डाली थी। कातब तो साढ़ा जबर ही पहना। जिस तरह ये मुहावरा है किल किल, या तुमने क्या किल किल डाल रखी है? जी जी, ये किल किल ये क्या है? ये बेसिकली कल कल था। आज के बाद किल किल से भी गए हम। चलो ठीक है यार, तू मैंने अफगानिस्तान नाल नहीं ले गया। क्या ख्याल है भाई? वो कहते थे ना कि यार मैं तुमसे अपनी रकम लेने आता हूँ, तुम कल कल पे कल कल डाल देते हो। तो कल कल डालना, इसकी वजह किल किल डालना बन गया, और फिर डालना निकल गया और सिर्फ किल किल रह गया। चुनाचे ये खचा खच गलत है, खिंचा खिंच खींचने से है ना। जी जी, खींचा तानी से है, खींच खींच के चीज को किसी चीज में ठोसना, भरना। जी मासू जी। आफ्ताब साहब जनाब शेर दी गुजारिश। मासू जी, खालिद अहमद का शेर, जी पता नहीं इससे पहले मैं सुना चुका हूँ, अगर सुनाया भी है तो ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। खालिद अहमद मरहूम को याद करने का एक बहाना है कि मसला है उनका कि तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं। तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू। अच्छा जी, फिर है शीश नाग। वाह वाह। वैसे आफ्ताब भाई आपको तो शीशनाग बहुत अच्छा लगता होगा ना? हाँ, उसको किंग कोबरा ऐसे नहीं कहते, उसके अंदर एक ग्रेस है, ग्रैंजर है। वही ग्रैंजर, वही ग्रेस जो आप में है। हत्ता के जो वेनम है, सांप का जो जहर है, उस हवाले से भी लोग कहते हैं कि कोबरा सबसे आला और अरफा सांप है, कि उसके डसने से फौरी तौर पर जो कुछ होता है ना, ये जो बहुत बड़ी बड़ी किस्में हैं, मतलब वाइपर्स हैं, जी जी, बड़े खतरनाक सांपों में होते हैं रसल्स वाइपर। जी, दुनिया का सबसे खौफनाक सांप, जिसके आगे किंग कोबरा भी कुछ नहीं। हाँ, वो डांग नहीं मारता, वो वैपरा ना घोट में। ये क्या करते हैं कि ये टिश्यू डैमेज करते हैं, और इससे मौत बतदरीज आती है और इंतहाई पेनफुल आती है। जबकि किंग कोबरा काटता है तो उससे फौरन नर्वस ब्रेकडाउन होता है। जो उसका विक्टिम है उसको बिल्कुल पेन नहीं होती, और देखते ही देखते वो अगले जहान पहुंच जाता है। ये जिस तरह आपने बताया ना, मेरा फौत होने को दिल कर रहा है। बिल्कुल पैन नहीं होती, एक सेकंड के अंदर अंदर आप। अच्छा देखें, अगर चॉइस है, अव्वल तो खुदा ना खास्ता ऐसा अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर चॉइस हो कि आपने वाइपर से कटवाना है या कोबरा से, तो बंदा कोबरे को नहीं कटवाएगा। एक मरतबा लकी भाई को कोबरा ने काटा था, 1 मिनट में मर गया। कौन? कोबरा। बल्कि 1 मिनट के 1000वें हिस्से में। अच्छा जी, वो तेन वेख के मार गया। हुई मैं मार गया। आफ्ताब साहब कोबरा नु मारन दा भी ते तरीका है जी। वो की तरीका है जी? कोबरा को आम सांप की तरह नहीं मारते आप। अच्छा, आम सांप तो इस रुख होता है ना जी जी, तो उसे आप ऊपर से हिट करते हैं। कोबरा इस्तादा होता है, इस तरह खड़ा होता है, उसको आप लहरा के मारते हैं। जिनकी कोबरा को लहरा के मारना चाहिए। हाँ जी, लहरा के। इंज कोबरा मरन तो पहले वेला देन दे। तो जो कोबरा मारने का एक और तरीका भी है। क्या? उसकी पेमेंट मार दो। जे ते ब्रीक होया ना साहब ते मर थां गया। ये रसल वाइपर तो बाद कोबरा आंदा जी। हाँ, ब्लैक मांबा। लगदा भाई ने रखे ने साहब।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। अच्छा जी, ये लफ्ज शीशनाग नहीं है। हाँ जी, लो जी अगला नाम है जी। वाह, ये संस्कृत का लफ्ज है और संस्कृत में लफ्ज है शीश। वाह वाह, शीश नाग तो मर गया ना हुण। शीश का मतलब है राजा, महाराजा। सारे बाहर के मुल्कों के सप हुंदे ने इंज करके। क्यों? साडे मुल्कों के सारे सप इंज ने। अच्छा बाबा, ये एक शीश महल भी तो है, मतलब ये भी शीश महल है? वो शीश महल ही है, वो शीशे से है, शीशे से। उसकी छत के ऊपर पिच्चीकारी का काम हुआ है, उसके अंदर शीशा लगा हुआ है। हमारे लाहौर में शीश महल है। इधर किधर है? ये शाही कले में जाकर देखो शीश महल। तो वो शीश महल में शीश नाग भी होगा? वो शीश नाग होता है, शीश। अकल कर पूरी गल हो रही है। आप बातें करें, ये कान पारग हो गए। सर अमेरिका च नहीं होंगे सारे? अमेरिका का सांप यार, हम आज सांप डिस्कस करने नहीं बैठे हुए। सर आज जिन्ने भी सांप ने सानू शो करा दे। वहां पर वाइपर्स हैं ज्यादातर। बुश मास्टर है, बुश मास्टर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੁਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ ਮਾਸटर। बल्कि साढ़े को लगा कुछ मास्टर। तो एक होता है रैटल स्नेक। अब रैटल क्या होता है? क्या होता है सर? झुंझुना। ये बच्चों के हाथ में झुंझुना नहीं होता, इसको रैटल कहते हैं। छणकने नु। सर ਜਿਹੜਾ ਛਣਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ जी। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਦਾ? यार ये क्या कुछ आंसर है जो मिस्त्री से लगवाते हैं। ये उसकी स्किन उतरती है ना, स्किन उतरते उतरते एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है उसकी दुम के पास। अच्छा जी। और वो फिर हड्डी नुमा एक चीज बन जाती है, जैसे फाइबर ग्लास की नहीं कोई चीज होती। जी जी। तो वो फिर जब हिलती है तो उससे आवाज पैदा होती है। तो बाकायदा ये सुर में बैठती है आफ्ताबी। तो सर ये खाला नीफा ने भी तो सांप रखा हुआ था। खाला नीफा कौन? वो चाचू सिकंदर की अम्मी। सिकंदर यूनानी की? जी सर। वैसे आया वो तुम्हारे रूट से ही था। बल्कि आया तो वो अफगानिस्तान से आया था, दर्रा खैबर के जरिए आया। सर खाला जी खूबसूरत सन। यार खाला जी क्या, सिकंदर चाचू थी जड़ी। सिकंदर यूनानी की वालदा निहायत खूबसूरत थी, तभी तो रानी थी। अच्छा जी। मलिका थी उसकी। तो उसका मियाँ भी खूबसूरत था, यानी सिकंदर का बाप, सिकंदर का अबू फिलिप, इंतहाई बद शक्ल। बाबे सापों ने ओदी मेरे तो रखे सन और आदि साउंड तो पहले सब झाड़ देती थी। Consider that we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी। खबर है कि ब्राजील में 2 जराइम पेशा भाई अपने इलाके में बच्चों को जेब तराशी, डकैती और बदमाशी की ट्रेनिंग देते हैं। पुलिस बेबस। सर इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं। ब्राजील एक गढ़ है स्ट्रीट क्राइम का, और पिछले कई सालों से बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। खास तौर पे उसका शहर है साओ पोलो। वहां पर तो इंतहा कुछ होने लगी है क्राइम, और साओ पोलो ही की वो जेल थी जिसका हमने तस्करा किया था कुछ अर्सा पहले। लेकिन हुकूमत बेबस है, इसलिए कि ज्यादातर ये क्रिमिनल्स हैं जुवेनाइल। 5 से 15 साल के बच्चे, 5 से 15 साल के बच्चों को जेब तराशी की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। फायर आर्म्स इस्तेमाल करने सिखाए जाते हैं, खंजर चाकू किस तरह इस्तेमाल करना है। स्ट्रीट क्राइम किस तरह करते हैं, पर्स छीनते हैं औरतों के, नेकलेस उतार लेते हैं। सर सिर्फ 100 पोलो ही चुनता है क्या? बाकी सारे शहर नेक ने? ब्राजील पूरे का पूरा मैं कह रहा हूं अटा पड़ा है स्ट्रीट क्राइम से। रियो डी जेनेरो उसका शहर है। वाह। ये पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग सबसे ज्यादा वहां होती है। मैं गुजारिश करूंगा प्रोड्यूसर साहब से, ये जरा दिखाइए 1-2 क्लिप। ये देखो ना, देखा कैसे ले गया। दसो सर कितना कॉन्फिडेंस है बच्चे जी, खिंच के तो दौड़ ही गया है। ते होर उत्ते खलोता रहंदा वे तू भी कोई अकल वाली गल करया कर। मैं तो कह रहा सादक नु उथे आला तलीम वास्ते भेज। तो ये जो इन बच्चों को सिखाते हैं उनको पकड़ के मारना चाहिए असल में। 2 मनहूस ट्रेनर असी बुलाए ने। तो बस तक देख मास्टर कैसा विचरा च बस गया है। लगता वो इन्हों का ट्रेनर है। अरे आपके बच्चे भी हैं तो हमारे पास भेजो, उसको हुनर सिखा दे, सारी वो ऐश करेंगे वो ऐश। लानत बेचते हैं हम तुम्हारी हरकतों और तलफ़्फ़ुज़ पे। ये ऐश क्या होता है? बच्चे की सब तो बड़ी ट्रेनिंग पता की होंगी है? क्या? इन्होंने नहाना। वे परला गूंगा है। और चाचा तू मेरे को गाना कौन है?
ले भी है 200 बोलो से मरासी सादक याद करते हुए कभी 2 भरा गवाचे हो वे को का दे जनानियों अरे सादक तुम हमारा बुजुर्ग है, हम इसलिए तुम्हारा हया करते हैं। क्या है? बुजुर्ग अच्छा यार अपने बाल वूल ठीक कराओ, कोई ना हो साफ सुथरे हो। वो चुप कर मास्टर, तेरा मां में होया वे ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ 20 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਤਾ ਤੂੰ ਸਾਦਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ आमिर खान से अजय देवगन इतने मुअत्तर इनके पीछे बैठना मुश्किल हो। यार तुम क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ, बकवास कर रही जा रहे हो? मास्टर साढ़े ने उसने बराजील चल तेने दसिए फिर जरा। बराजील अच्छा जी मैं तो सुन के वाकई डर गया हूँ, इतना क्राइम है। बहुत क्राइम है, बहुत क्राइम। साढ़े यहाँ थे अजय बच्चे थे जी। पिछले दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी लर्जाखेज रिपोर्ट मेरी नजरों से गुजरी है। कराची के चंद इलाके हैं जिनमें लयारी शामिल है, वहां पर भी बच्चों की स्ट्रीट क्राइम की यही पोजीशन है। होमलेस बच्चे लातादाद हैं। ये जियो पर आजकल चल नहीं रहा, ये जरा सोचिए के तहत एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि आइए हम आपको जेब तराशी के तरीके बताएं। आपने व्हील कप किस तरह उतारना है, आपने गाड़ी में से म्यूजिक सिस्टम किस तरह निकालना है। और चूंकि जुवेनाइल लॉज हमारे यहाँ भी बहुत कम है, ना होने के मुतरादिफ है, लंबी चौड़ी सजाएं नहीं होती, ये सेफेस्ट रूट है क्रिमिनल्स ने जो अपना रखा है, एक गदागर और दूसरा बच्चे। सर आप उस दिन बता रहे थे कि लाहौर में नए ऑफिसर आए हैं पुलिस के, अब क्राइम दूर हो जाएगा, अपना ठीक हो जाएगा सारा। बहुत बेहतर लोग हैं, कैप्टन अमीन डीआईजी और साथ डॉक्टर हैदर अशरफ, बेहतरीन बंदे हैं। लेकिन क्या किया जाए, क्राइम बेपनाह है और इनके वसाइल इंतहाई महदूद है। और मैं नहीं समझता कि ये कामयाब है, ये नाकाम हो रहे हैं और बड़ी तेजी से नाकामी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या था भाई? इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी लेजिस्लेशन करें, उसको रिव्यू करें। पुराने कवानीन हैं जो आज के साथ लगा ही नहीं खाते। और दूसरा ये कि वसाइल में इजाफा कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके क्रिमिनल्स हाईली इक्विप्ड हैं, बेहतरीन असला उनके पास है, और आपकी पुलिस इवन उतनी अच्छी इक्विप्ड नहीं है जितने के क्रिमिनल्स हैं। आम शहरी की तो बात ही छोड़े, उस बेचारे को तो 12 बोर का लाइसेंस आप नहीं देते कि जी पाबंदी है, तुम्हारे घर में घुस के जो मर्जी कर ले वो। और शर्म भी नहीं आती उन इदारों को जो असलहे के लाइसेंस फरोख्त करते हैं, बेचते हैं, लेकिन शरीफ शहरियों को मांगने पर नहीं देते। ये दोनों हिलते क्यों रहते हैं, इनके स्प्रिंग टूटे हुए हैं? इनकी पैदाइश मेरे ख्याल ट्रेन में हुई थी। ये जो तो पैदा होया सी ना, चाची ने लकवा हो गया सी। इसका क्या मतलब है? सर ट्रेन च बड़े झटके लगते हैं यार प्लीज यकीन करो, चाची इंज हो गई। जी पंजाब में गदागरों के खिलाफ रोकथाम की तमाम कोशिशें नाकाम, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। वाकई यार फकीर ने तो अंत ही बचा दिता है, हुण तो नाल आके बह जाते ने। इन्हां तो काबू नहीं पाया जा सकता। एक जुज वक्ती सा, एक टेम्परेरी सा ऑपरेशन होता है, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है, लेजिस्लेशन मुनासिब है नहीं, और फिर मामला बीच में रह जाता है। और इससे डिस्करेज होते हैं, सबसे ज्यादा डिस्करेज वो लोग होते हैं जो मुहिम के तौर पर इसको टेकअप करते हैं और इसका ताकुब करते हैं। और ये बुनियादी इशू ये है कि जब तक अवाम खैरात देना, सड़क पर गदागरों को खैरात देना बंद नहीं करेंगे, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब सवाल यह है कि इस काम में हुकूमत का रोल क्या हो सकता है। हुकूमत जिस तरह इश्तारात देती है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें, वासा से मुतल्लिक, बिजली से मुतल्लिक, चोरी को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, सिविक सेंस उजागर करने के लिए हुकूमतें इश्तहारी मुहिम चलाती हैं। देखना यह है कि हुकूमत ने गदागरी को डिस्करेज करने के लिए, खैरात ना देने, इसकी ममानियत करने के लिए कितनी दफा इश्तहार दिया। मर के कुछ 7 या 8 इश्तहारात होंगे जो पूरे साल में आते हैं। इससे क्या होता है, आपने लोगों का माइंड अगर मेकअप करना है तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। इश्तहार ना दें, और मुख्तलिफ तरीके, हुकूमत इसके ऊपर वॉक्स करवाए, हुकूमत इसके ऊपर सेमिनार्स करवाए, और आपके हुक्मरान ये कहते पाए जाएं कि जहां आप गदागर देखें उसे आप और कुछ नहीं कह सकते, डिस्करेज करें, उसे कोई पैसा ना दें। वैसे ये इस माफिया के पीछे होता कौन होगा? इसके पीछे आम लोग होते हैं, वो अपना
हिस्सा लेते हैं, सियासतदान होते हैं, हुक्मरान होते हैं, अफसरान होते हैं, उनकी बेगमात होती हैं। अस्तगफार इन फकीरा को जी जी, अमेरिका जिन लोगों ने किਵੇਂ टैकल कर दे वहां भी गैर कानूनी है मांगना, लेकिन वो गले में लटका देते हैं होमलेस एंड हंग्री कि मुझे भूख लगी है। तो खाना खिलाना जो है, आप अगर ये खाना मांगे ना आपसे तो दिल चाहता है कि अच्छा भाई, वो शक्ल से पता चल जाता है कि ये भूखा है, मुस्तहिक है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल्स हैं इन्हें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सड़क पर खैरात देना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप इस माफिया को लाशौरी तौर पे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वे आप सीधी तरह कहो आई मुल्क ही छड़ जाइए, कोई गल करने वाली सानू नसीहत ही करता रहना, अं केड़े पासे चले जाइए, गल करना ही तेरे। ये साथ जो संडा बैठा हुआ है इसको को काम करे। मैं खबरदार है मेरे भरा को गल की थे भाई बड़ी बदतमीज औरत है। सानू बदतमीजियां दसी नहीं, 1000 रुपया दे हाँ मैनू दे हाँ। क्यों 1000 रुपया दूं मैं तुम्हें? हाँ तो और की आ घड़ी ला के मैनू दे, तू क्या टाइम देखना होंदा है? क्यों मेरे टाइम नहीं देखना? हाँ तू क्या स्कूले जाना किते? बद जबानी वेखो जी। वे मास्टर चुप कर वे, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ अच्छा मास्टर अगे जो मर्जी बिठा दो ना, मास्टर विच फिट हो जाए। हर दूसरे चौक ही सर ये साथ कौन बैठा हुआ है इसके? तुम उस वक्त कहाँ थे जब वो बता रही थी भाई है उसका? सर भाई ने पहले मज हुंदी सी, भरा ने वर्कशॉप जाके बनाया। ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਬੀਟੀ ਕਰਕੇ ਖਿਆ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। औरत होके मंगदी हया नहीं आंदी इन्हां नूं ते मैं ਮੈਨੂੰ ਰਮਾਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖਾ ਖਾ ਚੀਰ ਦੋਗੀ। ओ बदतमीज, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਆਫੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ मेरी महल्लेदार ਕਮਾਲ ਤੇਰੇ ਆਸਤੇ। अच्छा अफसर साहब की आवाज ना यार बदतमीज, बहुत बदतमीज है। ਬਸ ਵੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ, ਪੀਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। सर ये संडा है ना मोटा, हाँ जी, ये बड़ा कीमती आदमी है। वो कैसे? इमरान खान ने तेने बुक कर लिया। किस बात के लिए बुक किया? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। तुम्हें नहीं कहा, तुम्हें नहीं कहा। ਵੇ ਚੁੱਪ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ, ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ, ਕਿੱਡਾ ਬਾਂ ਲਾਈ। ये बदहरकती तुम पहले ही कर लिया करो, ये क्यों इतनी देर क्यों लगाती है? तू घरों ही इसਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। मैं ते ताने पुलिस दे हवाले करने अज। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। साधक में आपस में गले तुम मांगता रहे। अच्छा इस तरह हो सकता कि तस्वीर होती हो ते आवाज तेरी हो। साधक एक टैलेंटेड आदमी है सर। अफा भाई ये क्या चीज है? मैंने लातों के भूत तो सुना था, चपेड़ों वाला भूत पहली बार देख रहा हूँ। ਵੇ ਤੂੰ ਖਲੋਵੇਗਾ ਆਮ ਨਾਲ ਗੱਜਿਆ ਜਿਆ। उतनी शर्म नहीं आती तो मान ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ? ਨੰਗੀ ਟਿੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਤਰਿਆ। जी कोई नेक काम करे, कुत्ता काम में छाड़ देने पर लानत भेजे थे। ਦਰਮਾਨ ਨਾ ਖਲਾਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੋਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਬਾਨੋ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ। क्या क्या? इस शेर में शायर की मुराद बानो कुदसिया से है, बानो कुदसिया। नसीहत है, नसीहतों से मिला रहा है शायर। और नसीहतें अशफाक अहमद किया करते थे, बानो कुदसिया नहीं करती। लेकिन ये शायर चवल है। साडे दे काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं जी, उन्हां दा नाम ले रही। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਐਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ। बहुत बदतमीज औरत है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਮਾਨ ਨਾ ਖਲਾਵੇ। नहीं तो बर्बाद। इस शेर में शायर की मुराद है कि सादिक जेंडरलेस है। हनी भाई ये जो औरत नुमा चीज है ना, ये बंदे से पैसा मांगती है और वो गैंडा पीछे से गाड़ी को पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? गाड़ी पकड़ लेता है सर। बल्कि गड्डी की काट ने चोक लेंदा है। काट सिगरेट ला लेंदा है। मतलब चल रहा अंदर धुआं कितों निकल रहा है। ओए रोना नहीं है, चुप रहो। ਵੇ ਆਫੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। चुप करो इसको। ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ। ये रोता तो रहता है, ये बाजी साथ एक बेलचा रखो। तुम इसे पढ़ाती क्यों नहीं? ਲੈ ਨਵੀਂ ਠੋਲ ਲੋ ਪੜਾ ਸਕ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ।
अच्छा मैंने हुण यकीन है वो अपनी भैन को डर रहे हैं। तो दिनों रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अली अजमत साहब से मेरा क्वेश्चन है कि आपने पहले लंबे बाल रखे, आप बिल्कुल ही बाल खत्म कर दिए, कोई दरमियाना रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया? ये तो मेरी मर्जी है कि मैं रखूँ या इसको आधा खत्म कर दूँ। बाल क्योंकि मेरे हैं तो मर्जी मेरी है। क्या फजूल सी इंटरप्शन शुरू कर देते हैं, हमें शो करने देंगे आपके नहीं? देखिए अफा भाई, आप डांटे बगैर मुझे बात करें, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई लोकल मीरा नहीं हूँ। ऑफ कोर्स। चले अब अच्छे रह गए आप। और आप सुनाए क्या हाल है आजकल? बड़े पीले पीले कुर्ते पा रहे हो, माइयों तो आए हो किधर? वाह, ये पीले हैं, तुम कलर ब्लाइंड हो असल में। असल च थोड़े मुंह च कोई गाल होंदी ये क्रीम कलर है, पीला नहीं है। अच्छा फौरन कपड़े अंदर सौदागर बन जाते। ये क्रीम कलर है, वो काला पीछे पड़ा हुआ है। आप पे हर कलर ही बात सूट करता है। अच्छा तुम पे नहीं करता। अगर इसके साथ आप टाई लगा लेते ना। अच्छा बाजी, अब सीरियस बात है, वो देख रहे हो मोटा, हाँ वो शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, अब क्या कहना है इसको? नहीं, मेरे तो अभी उछलने कूदने के दिन है। इतने ना उछली कूदी तेरा बेड़ा कर जाए। 2005 एक बार मुजफ्फराबाद च उछलिया कूदे। वो जो जलसला है। हाँ उदों दी बिल्डिंगां इंज होईयां ने। अच्छा अभी आपके गांव की कोई स्पेशल चीज? लाहौर वाले गांव की या उकाड़ा वाले गांव की? उकाड़ा वाले गांव। खेस, दरिया, ये वेविंग बड़ी शानदार वेविंग होती है वहाँ हमारे बिल्कुल साथ, बहुत ही उम्दा। और यहाँ के गांव की? बर्फी, सुपर हिट बर्फी। सच के जावा तो कंट्रास्ट। ये कहना ऊपर खेस लेके नीचे बर्फी खाते रहो। सही गल है, पिछो भावे को माज खोल के ले जाए। वो देखो कट्टा परेशान हो रहा है। हद अदब गुस्ताख, हद्दे अदब हो अदब, हद्दे अदब हो अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। हम शहंशाह हिंद हैं। राम ना बोल, हिंद पहाड़ नहीं। मान सिंह, क्या है? अनारकली कहाँ है? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈ ਆ? वो तेरी फुफी हैगी। ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? यार ये क्या पापा, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रहा है, ये बताएं। खुदा मान सिंह है, तो पता है कितना बड़ा सरदार था वो। तो की ओदी खास गल सी जी? उसकी 1300 बीवियां थी। किसकी? मान सिंह। ये बीवियां पाइन मान सिंह काम की कर रहे। वैसे सर ये मुगल दौर क्या था? मुगल दौर अय्याशी और फौज कशी, ये दो काम थे जो बहुत होते। शराब नोशी भी इन्होंने तो खत्म आई। शराब नोशी मास्टर जी इनका जद्दे अमजद बाबर और शराब नोशी जो है उसने तो फिर एक जंग में कसम उठाई थी, ही टुक अ वाव कि मैं शराब नोशी छोड़ दूंगा अगर मैं बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो जीत भी गया, फिर शुरू कर दी खुशी जी। लेकिन उसके यहाँ हेडोनिज्म जो है ना, यशी तायुश, वो उस लेवल का नहीं था। हालांकि कहता वो ये था, बाबर वैश कोश के आलम दोबारा नीस्त हैं जी। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नीस्त। ये जो टोन होंदा सी ना उदों ही शेर कहंदा हुंदा सी, बाबर गगेश कोश एंड आलम शरालम नीश एंड द गोश्त। अच्छा, गोश्त और शराब का कॉम्बिनेशन इसके पड़पोते के यहाँ बहुत नजर आता है, जहांगीर जो इसका बेटा था। ਓਏ ਆਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜੇ। ये जंगीर साहब की कर दो जी। उसने भी अपनी किताब में यही लिखा कि मुझे तो जिंदगी गुजारने के लिए एक बोतल शराब और आधा सेर गोश्त ये मिल जाए तो मैं इसे एंड ऑफ द वर्ल्ड समझूंगा। बड़ा ही बदनसीब था वो, और बाज लोग उसको बड़ी उसकी पूजा करते हैं जी। बड़ा शानदार बादशाह था, अदले जहांगीरी। फजूल बात, सारा ड्रामा था। एक किताब है इटालियन राइटर मनोची की, जिसने अपनी आंखों से पूरे के पूरे हाल अहवाल देखे, क्योंकि उसकी फेवरेट शराब इटालियन थी, इटालियन वाइन पिया करता था। तो मनोची ने जो कुछ लिखा है उसका तर्जुमा है फसाना है सल्तनत मुगलिया। ये बहुत खूबसूरत किताब है। अगर नूर जहां ना होती तो सल्तनत मुगलिया का बेड़ा गर्क करने के लिए सिर्फ जहांगीर और उसकी शराब ही काफी थे।
अक्सर बड़े फैसले जो उसने जिंदगी में किए वो शराब के आलम में किए और गलत किए। ये नूरजहां थी जो आके रिपेयर करती और मामलात को ठीक करती थी। उसने इस पे एक दफा शर्त आयद कर दी कि आपने मैं नोशी की इंतहा कर रखी है, 9 जाम, वो एक राउंड होता था जाम लेने का, उसमें 3 दफा आपको जाम मिलता था, तो आप 9 ड्रिंक्स से ज्यादा नहीं ले सकते। तो एक महफिल थी मौसीकी की, उसमें वो कहने लगा कि मुझे 1 ड्रिंक और चाहिए। उसने कहा नहीं, ये ब्रीच इन द कॉन्ट्रैक्ट होगी, आपने वादा कर रखा है। इसने ऑल फॉल बकना शुरू हो गया, खड़ा हो गया, वो भी खड़ी होगी। तो ये बादशाह था, गुस्से में आके इसने मलका को पीटना शुरू कर दिया। वो भी कहेंगे हाँ तेरे बच्चे मार जाए, तेरा खाना ही खराब हो जाए। नहीं, उसने आगे से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, उसने भी मारा बादशाह को। क्यों जी, बाजी उन्होंने भी पीटी। एक और जाम दो मेरू, मेरू जी, मेरू एक जाम और दे दो। तुसी एक ही बहुत पी ली, बस करो, तो मैं क्या ना और ना पीना। मेरू पी, मैं शेर तेरी बात मेरू, मैं तेरी वजह से पी रहे हैं। क्यों? तेरा पेट ही कर। अच्छा वापस आओ, 1 मिनट है, जो मेरू ना मेरी टॉक हो रही है। मेरू जी, सारा दरबार देख रहे, बस करो, किन्नी को पीनी जी। और मेरू, तेरा 9 नंबर मुंह हो गया। मेरे सारे कान खोते मत करो मेरी जी। तो फिर बादशाह को मलका ने मारा और ठीक जूते पड़े इसको, और मामला रफा दफा ना होता अगर साजिंदे ना रेस्क्यू करते। महफिल मौसीकी थी ना, पता हुआ क्या, उन्होंने म्यूजिक भी तेज कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची। तो बादशाह और मलका दोनों डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए उधर गया। तो फिर उन्हें समझ आई कि इन्होंने ये जो शुरू गत बनानी तबले के साथ शुरू कर दी है ना, बल्कि बादशाह से मलका लड़ाई छड़ के थे नचन लग पड़े। मुड़ जा, बात आ बाद में तो जहांगीर ने उस जिंदे को कत्ल करवा दिया होगा। म्यूजिशियंस को नहीं, उसने इनाम इकराम दिया कि भी आपने ठीक किया था, बड़ी महारत से हमें डिस्ट्रैक्ट किया। और वैसे था वो ऐसा ही, किसी भी वक्त गुस्सा। एक दफा हकीम साहब तशरीफ लाए जो शाही तबीब थे, वो बड़े बारिश, बड़े बुजुर्ग और बड़ी नौरानी शक्ल थी। ये नशे में धुत बैठा था, बैठे बैठे सजाए मौत सुना दी उसको बगैर किसी गुनाह के। तो कसूर की सी जी? कसूर ये था, कहते इसको देख के मुझे अपनी आकबत याद आ गई कि मैं क्या कर रहा हूं। और ये ऐसा फजूल आदमी है उस वक्त आया, ये यानी मुझे डराने आया, इंतजार करने आया, फौरन तीर कमान पेश की जाए, मैंने यही खुद अपने हाथ से इसको कत्ल करना है। मलिका ने देख लिया कि नशे में धुत है, एक तो इससे प्रॉपर तीर चलना भी नहीं है, क्योंकि वो तीर चलाना को आसान काम था, वो बो ही ऐसी होती है, खींचनी आम आदमी नहीं खींच सकता। उसने फिर ये कहा कि तीरों के ऊपर से फल उतारो, उसके आगे जो नेजा होता है वो उतारो, और आम बैद की छड़ियां इसको पकड़ा दो। उसने 2-3 दफा छड़ियां मारी, फिर दरबारियों ने इशारा किया कि लेट जाओ। वो बेचारा मासूम था, हकीम उसे पता ही नहीं था कि लेट जाओ। तो बादशाह इतने बड़ा खुश हो गया कि मैंने मार दिया इसको। देखिए मेरू, आप हकीम रोने की मेरू मेरे सामने आए थे सी। अच्छा, डरांदा सी मेरी जी। बड़े तो गमले यार मत करो, तो पता कितनी हसीन थी मेरू। ए गल्ला ही बढ़िया ही है, कोई एडी हसीन नहीं, हसीन ते मैं सा। ये भी दुरुस्त है, ये भी गलत नहीं। अगर मेरू ही हसीन होती तो इसके इश्क में कैसे गिरफ्तार होता? नहीं, नारगिल भी ठीक है। नारू, नारू जी होश करो, बाबा सलामत है। बादशाह की किस्मत क्या जी लिटरी ने, कभी मेरू वालो कभी नारू वालो। नारू अपना इलाज कराओ, ताड़ी च बरदाना ताकत आ गई है। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज पाए मदारी ने बांदर पाया होता क्या होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।